नमस्कार। पुनः वर्ग 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बहुपद को पहचानने का तरीका बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था। बहुपद के कंसेप्ट को जाने हम लोग कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं, जिसमें आप लोग को बताया है कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपद अगर कोई व्यंजक दिया गया है उसमें से कौन बहुपद होगा या कौन बहुपद नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या बहुपद को डिनोट कैसे करते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसको हम कैसे प्रकट करते हैं। ध्यान देंगे अब। नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का संकेत। बहुपद को जनरली हम डिनोट करते हैं, उसमें बहुपद में शामिल जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, जो अज्ञात राशि होती है, उसकी सहायता से। अर्थात आप जानते हैं कि बहुपद बेसिकली डिपेंड करता है उसमें व्यंजक में शामिल चर पर, यानी कि जिस चर का कोई बहुपद होगा उसको उस चर के द्वारा हम निरूपित करते हैं, यानी कि जनरली p और यहाँ पर लिखते हैं चर। जैसे कि x² - 2x + 5 यह एक बहुपद है, और इसमें यह जो बहुपद है इसमें शामिल जो चर है वह x है, तो इसको हम लिखेंगे px, यानी कि यह x चर का बहुपद है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x चर का बहुपद हो गया। अब इसके अलावे बहुपद का यह तो नोटेशन हो गया, कैसे इसको हम बहुपद को डिनोट करते हैं। अगर हम लिखते हैं t² + 5, यह बहुपद है लेकिन किस चर में है, t चर में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे pt, यानी कि जिस चर के रिस्पेक्ट में, जिस चर के अकॉर्डिंग कोई बहुपद निर्धारित होगा उसी चर के अकॉर्डिंग बहुपद को सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं। इसके अलावा बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। वह क्या होता है जिससे किसी भी बहुपद को हम लोग निर्धारित करते हैं, इसको जानेंगे। यानी कि बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का व्यापक रूप जिसके द्वारा किसी भी रूप में बहुपद को हम निर्धारित करते हैं। अगर हम लिखते हैं px, यानी कि हम x चर में बहुपद के व्यापक रूप को लिखने जा रहे हैं, इसको निर्धारित कैसे करते हैं, तो a0 x⁴ प्लस a1 x⁴ a2 x⁴ a3 x⁴ प्लस डॉट 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 प्लस an x⁴n, जहां पर यह जो x है यह चर है जो कि किसी भी घात के रूप में रह सकता है, और a0 a1 a2 a3 an यह सारे एक वास्तविक संख्या होते हैं जो किसी चर के साथ निर्धारित किए जाते हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि एक अचर राशि और एक चर राशि के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हमें व्यंजक प्राप्त होता है, और वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चर का घात शून्येतर पूर्णांक संख्या, शून्येतर धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जहां a0 a1
a2 a3 डॉट 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 an एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। यह बहुपद का व्यापक रूप हो गया। इस तरह से हम बहुपद को प्रकट करते हैं। अगर किसी चर के अकॉर्डिंग कोई बहुपद निर्धारित किया गया है तो किसी पॉलिनोमियल को हम व्यक्त ऐसे करते हैं। यह बहुपद का बेसिक हो गया। बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद को कैसे प्रकट करते हैं। अब हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरह से इसको बांट सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद में उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो बहुपद में शामिल चर के घात के आधार पर, और दूसरा बहुपद में जो शामिल पद होता है उसके आधार पर। अब घात और पद के आधार पर बांटेंगे तो उसमें हमको पहले जानना है कि बहुपद का घात क्या होता है और पद क्या होता है। बहुपद का पद, बहुपद का पद, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, यानी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पद कहने का मतलब होता है पद किसी भी बहुपद में प्लस और माइनस के द्वारा जितने भी व्यंजक शामिल किए जाते हैं सभी उसके पद कहलाते हैं। यानी कि जैसे एक एग्जांपल से इसको पहले देखें। हम मान लेते हैं कि कोई बहुपद लिखे 3x² माइनस 1/2x प्लस 2। इसमें प्लस और माइनस के द्वारा हम यहां पर देख रहे हैं कि तीन व्यंजक को शामिल किया गया है, 1 2 3। इसलिए यहां पर बहुपद के पदों की संख्या जो होगी वह 3 होगी। जैसे y³ माइनस 2, यहां पर दो व्यंजक को शामिल किया गया है इसलिए यहां पर पदों की संख्या 2 होगी। अर्थात कहने का मतलब किसी भी बहुपद में प्लस और माइनस के द्वारा जितने भी व्यंजक शामिल किए जाते हैं वे सभी उसके पद कहलाते हैं। यहां हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले क्लास में हमने बताया था कि व्यंजक एक बहुपद होता है, यानी कि सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। व्यंजक में जो कंडीशन कुछ फुलफिल होता है वही व्यंजक बहुपद होता है। सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं परंतु सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। इसलिए यहां पर जितने भी यहां पे टर्म शामिल किए गए हैं, जितने भी यह पद हम बता रहे हैं, यह सभी एक व्यंजक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी बहुपद में प्लस और माइनस के द्वारा यानी कि जोड़ और घटाव के चिन्ह के द्वारा जितने भी व्यंजक को शामिल किया जाता है सभी उसके पद कहलाते हैं। इसके बाद बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां पे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद के घात को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? बहुपद का घात कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी बहुपद में शामिल चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि बहुपद में शामिल चर का
अधिकतम मान या घातांक बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात होता है। अब देखिए इसको कैसे निर्धारित करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे px बराबर, इसको पूरा कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं। px बराबर 3x² माइनस 5। यह बहुपद x चर में है, x चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यहां पर बहुपद का घात 2 होगा। यहां पर यह बहुपद y चर में है, इसलिए यहां देखेंगे कि हम y का अधिकतम घात कितना है, तो y का अधिकतम घात 3 है, तो यहां पे बहुपद का घात 3 हो जाएगा। यहां समझने वाली बात है। यहां पे तो हमने लिखा कि यह एक चर में बहुपद है, लेकिन यहां पे चर दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है, चर नहीं है, उस स्थिति में उसका पावर जो होता है वह 0 होता है, तो यहां पर हम बहुपद का घात लिखेंगे 0। यानी अगर आगे हम पढ़ेंगे कि बहुपद के इस प्रकार को हम कहते हैं अचर बहुपद या शून्य बहुपद। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको निर्धारित करेंगे। अब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं, इसको समझेंगे, यानी कि बहुपद के प्रकार को निर्धारित करेंगे। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार में। बहुपद का प्रकार दो आधार पर इसको डिवाइड करेंगे, एक घात के आधार पर और एक उसके पद के आधार पर। बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। घात के आधार पर और एक हो गया पद के आधार पर। ध्यान दीजिए, अब घात के आधार पर यहां पे प्रकार भी लिख रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। एक एक करके इसको देखिए। घात के आधार पर पहला हो गया शून्य बहुपद, या इसी को कहते हैं अचर बहुपद। शून्य बहुपद या अचर बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे यहां पर कि शून्य बहुपद या अचर बहुपद में, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का घात शून्य हो या आपको चर दिखाई नहीं दे, तो उस बहुपद को हम कहते हैं शून्य बहुपद। जैसे हम कह सकते हैं
1/2 यह अचर बहुपद है, 3 अचर बहुपद है, √2 अचर बहुपद है। इस तरह से जितने भी बिना चर वाले मान होंगे वह सभी शून्य बहुपद कहलाएंगे। दूसरा, एक घातीय या रैखिक बहुपद। इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 1 होता है उसको हम एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एक बहुपद हमने लिखा 3x + 5। यहां देखिए यह x चर में बहुपद है और x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद कहलाएगा या रैखिक बहुपद कहलाएगा। या जैसे py = y, यानी कि यह y चर में बहुपद है, y का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से द्विघातीय बहुपद, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अर्थात द्विघातीय बहुपद का वह प्रकार है जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 2 होता है। इसमें शामिल चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इसको अलग लिख देते हैं। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हमने बताया द्विघातीय बहुपद का मतलब हुआ वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसको हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, x चर का एक बहुपद है, इसको हम लिखे 3x² - 2x + 5। इसमें देखिए यह x चर में बहुपद है और x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। जैसे y चर में कोई बहुपद हमने ले लिया, यहां पर y² - 1/2, इसमें देखिए y का अधिकतम घात 2 है, इसलिए y चर में द्विघातीय बहुपद होगा। इस तरह से त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे, यानी त्रिघातीय बहुपद का मतलब अब आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, द्वि का मतलब 2 हुआ, एक का मतलब 1 होता है। यानी कि एक घातीय का मतलब हुआ जिसमें शामिल चर का घात 1 हो, वह एक घातीय हुआ। द्विघातीय में जिसमें शामिल चर का घात 2 हो अधिकतम, हुआ द्विघातीय हुआ। अब उसी के आधार पर इसको भी हम बता सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का घात 3 होता है उसको हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं x चर में बहुपद है x3, y चर का कोई बहुपद लिखे y3
2y² माइनस 1/3। इसमें देखिए y चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद हुआ। यह तो हो गया घात के आधार पर कैसे बहुपद को हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद, इस तरह से n घातीय बहुपद तक भी हम लिख सकते हैं। जो हमने व्यापक रूप में बताया है उसमें चर का अधिकतम घात हमने n लिया था, तो इस तरह से हम जहां तक चाहे वहां तक इसके घात को हम लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे कि पद के आधार पर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं, इसके कितने प्रकार हम लिख सकते हैं। होते तो ऐसे आप निर्धारित करने के लिए प्रकार हम ही नहीं कह सकते हैं कि 3 ही प्रकार होता है, 4 ही प्रकार होता है। आप जितना प्रकार चाहें, अगर कोई कहता है कि 100 घातीय बहुपद तो एब्सोल्युटली होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितना चाहे वहां उतने घात तक का बहुपद निर्धारित कर सकते हैं, यह nth घात तक, nth पावर तक हो सकता है। अब पद के आधार पर ध्यान देंगे, पहला हो गया एक पदी, इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, पदों की संख्या केवल एक हो, उसको हम एक पदी कहते हैं। जैसे 3 एक पदी है, x³ एक पदी है, -1/2x यह एक पदी है। इस तरह से एक पदी जिसमें एक ही केवल पद होगा वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद, द्विपदी यानी इसको कहेंगे बाइनोमियल, यानी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है उसको हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे हम लिखे 3x - 5 y² + 2 1/2x + 2/3, यह सभी द्विपदी है, इसमें पदों की संख्या 2 है। इस तरह से अब त्रिपदी कोई पूछे, त्रिपदी बताना हो तो क्या बताएंगे कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी त्रिपदी कहें तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यहां पर जैसे 3x³ + 5x - 1/2 y² - 3y + 1, इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए यह सभी त्रिपदी बहुपद है। और इस तरह से चतुर्थपदी, पंचपदी, अनेक बहुपद का निर्धारण हम कर सकते हैं, इसके पदों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं। अब यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन एराइज कैसे होंगे, तो इसमें पूछा जाता है एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, एक पदी बहुपद कौन है, द्विपदी बहुपद कौन है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो पहले उसके व्यापक रूप को भी हम जानेंगे, ध्यान देंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, उसी से उसके घात का व्यापक रूप भी निर्धारित किया जाता है। यानी कि यहां ध्यान दें, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, अगर x चर के अकॉर्डिंग लें तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x + b हम लिखेंगे। जहां पर x का घात क्या है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। जहां a ≠ 0,
ए इसलिए 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा तो x के साथ गुना होगा तो यह भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि x का घात जो 1 है वह समाप्त हो जाएगा। तथा a और b यह दोनों वास्तविक संख्या, ये दोनों वास्तविक संख्या है। यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हुआ। इसके अलावे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप px बराबर, अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहां पर हमको वैसा टर्म, वैसा बहुपद लिखना होगा जिसमें चर का घात कितना हो? 2 हो, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां देखिए इसमें चर x चर का बहुपद है और इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए अब यहां पर यह क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके लिए भी कंडीशन होगा जहां a नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहां a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखना जरूरी है कि a b c वास्तविक संख्या हो सकता है और 0 भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन 0 हम नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखने पर यह x स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा द्विघात बहुपद का और वह रैखिक बहुपद में चला जाएगा। और देखें इस तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ध्यान दें px बराबर, अब कैसे लिख सकते हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो यह हो गया जो बहुपद घात के आधार पर पढ़े हैं उनका प्रकार, साथ ही साथ उनका व्यापक रूप कैसे निर्धारित करेंगे। अब यहां पर बहुपद के प्रकार से, यानी कि घात के आधार पर जो इसका व्यापक रूप है उससे, एक पदी द्विपदी यानी कि उसके पदों के आधार वर्गीकरण से, बहुपद के प्रकार में जितने भी बात हम लोग पढ़े हैं, यहां से भी 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसको आप अगर समझ जाए, इसको आप देख लें, इसको समझ जान जाए तो इससे अभी आप 1 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब इतना तक कर लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में अब पढ़ेंगे बहुपद से आगे कि कैसे इसको निर्धारित करेंगे, इसका जीरो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर कोई इसमें दिक्कत होगा, कोई समस्या होगी तो कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। और आगे सभी विषयों को पढ़ने के लिए, सभी क्लासों के पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू लगातार सभी क्लास के, सभी वर्ग के, सभी विषयों का अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।